सो अभी तक हमने देखा कि मिस्टर लुई और कोई नहीं बल्कि न्यान बाय है। फिर वो किसी फेक आईडी से कमेंट करने लगा कि मेरे अंकल जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं वहाँ पर उन्होंने मिस्टर लुई को देखा है। वो बता रहे हैं कि मिस्टर लुई काफी ज्यादा हैंडसम भी हैं और फिर तभी अपना एड्रेस भी लिख देता है, ये कहते हुए कि कोई आए या ना आए लेकिन पक्का मीचू यहाँ मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगी। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी कि मीचू उस बिल्डिंग के नीचे आ चुकी है। लेकिन मीचू को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से। कि तभी मीचू को न्यानबाई दिखा, जिसको मीचू ने आवाज देकर बुलाया एंड पूछने लगी कि क्या आप यहाँ रहते हो, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी अंदर ले लो। न्यानबाई मीचू को टीज करना शुरू कर देता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो तब वो बोली कि प्लीज देखो मजाक मत करो, मैं मिस्टर लुई को ढूंढ रही हूँ एंड मुझे पता है कि वो यहीं पर रहते हैं, इसलिए प्लीज मुझे भी अपने साथ अंदर ले चलो। न्यानबाई मीचू से पहले काफी सारी रिक्वेस्ट कराता है, फिर फाइनली उसने मीचू को अंदर बुला लिया। तो तब वो काफी ज्यादा खुश हुई और अब पूरी जगह को देख रही है कि यहाँ तो काफी सारे अपार्टमेंट्स हैं, इसलिए अब मैं मिस्टर लुई को कैसे ढूंढूंगी। और फिर तभी न्यानबाई से पूछती है कि तुम्हारे अपार्टमेंट में कितने रूम हैं। न्यानबाई बताता है कि 2, पर तुम क्यों पूछ रही हो। तो तब वो कहती है इसलिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ दिन तुम्हारे घर पर रह लूं जब तक कि मुझे मिस्टर लुई मिल नहीं जाते। न्यानबाई साफ मना करने लगता है एंड बताता है कि मैंने भी आज तक मिस्टर लुई को नहीं देखा है, पता नहीं वो यहाँ रहते भी हैं कि नहीं। तो तब मीचू कहती है कि नहीं, वो यहीं पर रहते हैं, मैंने पोस्ट देखी है, साथ ही वो मेरे हनी लव बिजनेस की आखिरी उम्मीद है, इसलिए मुझे उन्हें कैसे भी करके ढूंढना है। तो तब न्यानबाई काफी एक्टिंग करने के बाद मान गया, जबकि मन ही मन वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था कि अब मीचू उसके साथ रहेगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यानबाई अपना अपार्टमेंट मीचू को दिखा रहा है, जो कि मीचू को काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो पूरे अपार्टमेंट की तारीफ करने लगी। तो तब न्यानबाई कहता है कि कुछ भी करो बस कुछ भी खराब मत करना, क्योंकि मुझे मैसी चीजें पसंद नहीं हैं। तो तब मीचू पूछने लग जाती है कि आपका इस बात से क्या मतलब, यानी क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर रहकर सभी काम आपसे पूछकर करूँ और मेरी हर एक चीज भी आप डिसाइड करोगे। तो तब न्यानबाई जल्दी से मीचू को अपने क्लोज कर लेता है एंड कहने लगता है कि हाँ तुम वही करोगी जो मैं बोलूंगा, और अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे कपड़े भी मैं डिसाइड करूँ कि तुम्हें क्या पहनना है। मीचू न्यानबाई की इस बात से शॉक होती है और फिर तभी न्यानबाई को खुद से दूर करने लगती है, ये बोलते हुए कि मुझे पता है कि तुम मुझे डरा रहे हो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं मिस्टर लुई को ढूंढने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस रोज थी, इसलिए वो शॉक रह गई मीचू को न्यानबाई के घर में देखकर और फिर पूछने लग जाती हैं कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो। न्यानबाई एक्सप्लेन करने लगता है कि एक्चुअली मीचू मिस्टर लुई को ढूंढ रही है, इसलिए ये कुछ दिन यहीं पर रहने वाली है। मिस रोज बोलती हैं कि मैं न्यानबाई से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो मीचू कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, आप दोनों बात कीजिए, और फिर तभी खुद यहाँ से चली गई। मीचू के जाने के बाद मिस रोज ने पूछा कि आखिर तुमने अपना एड्रेस रिवील क्यों करा है। इसका मतलब मिस रोज को भी पता है कि न्यानबाई ही मिस्टर लुई है। न्यानबाई बताता है इसलिए क्योंकि मैं खुद से मीचू के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, ताकि धीरे धीरे हुआ ग्रुप में एंटर कर सकूं एंड दुश्मन को हराने से पहले हमें उसे जानना भी चाहिए, इसलिए मैंने मीचू को घर में रहने की परमिशन दी है। मिस रोज को ये सब बातें काफी अजीब लग तो रही थी, लेकिन वो न्यानबाई के काफी समझाने पर मान जाती हैं। फिर पूछने लगी कि तुमने अपने डोर का पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया है। तो तब न्यानबाई बोला बस ऐसी, क्योंकि अब मैं छोटा नहीं रहा हूँ, इसलिए डोर के पासवर्ड को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो तब मिस रोज कुछ नहीं कहती हैं। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जो कि बाहर थी एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ मिस्टर लुई को ढूंढने की, इसलिए तभी कुछ नहीं तो डस्टबिन के अंदर सर्च करने लग जाती है। न्यानबाई जब ये सब देखता है तो वो बुरी तरह शॉक रह जाता है और मीचू को ऐसा करने से रोकने लगा। साथ ही उसने पूछा भी कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बताती है इसलिए क्योंकि मिस्टर लुई एक फॉरेनर है, इसलिए ऑब्वियसली बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे ना कि चाइना के, इसलिए मुझे जिस भी अपार्टमेंट के डस्टबिन में से बाहर का सामान मिलेगा मैं समझ जाऊंगी कि मिस्टर लुई वहीं रहते हैं। न्यानबाई कहता है कि तुम एकदम स्टूपिड हो, यानी तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं, बट मीचू मान नहीं रही होती है, इसलिए न्यानबाई मीचू को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर लेकर जाने लगा, जबकि मीचू बस चिल्लाती रह गई कि मुझे जाने दो। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई छुपकर इन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा है, लेकिन ये आदमी किसके बोलने पर ऐसा कर रहा है ये बात हमें बाद में पता चलेगी। वेल अब हम देखते हैं कि दोनों वापस घर आ चुके हैं, जहां जब न्यानबाई अपने हाथों से मीचू के हाथों को वॉश कर रहा था तो तब मीचू को न्यानबाई का ऐसा करना अच्छा लगा
कि इन्हें मेरी कितनी फिक्र है। यानी कि मीचू कहीं ना कहीं नियानबाई से अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए फ्रीज खड़ी रह गई। अब नियानबाई मीचू को वहीं पर बिठा देता है और फिर बहुत ही प्यार से उसके हाथों को ड्राई भी करने लगा। तो तब मीचू को नियानबाई का ये करना भी काफी अच्छा लगा, इसलिए वो पूछती है कि क्या आप हर लड़की के साथ इतने ही काइंड हो। फिर तभी उसे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, इसलिए जब बात को चेंज करके यहाँ से जाने लगती है तो तब नियानबाई मीचू को अपने पास खींचता है और फिर काफी क्लोज होकर बताने लगा कि मैं हर लड़की के साथ काइंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके साथ अच्छे से रहता हूँ जिनमें मुझे इंटरेस्ट होता है। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब मीचू को काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगा कि मुझे नियानबाई से ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियानबाई सोच रहा है कि ऐसे तो इस स्टूपिड लड़की को कभी पता चलेगा ही नहीं कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ, इसलिए तभी विंडो से बाहर के व्यू का फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि मीचू समझ जाए कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रही है वही मिस्टर लुई का है। और फिर तभी मीचू भागती हुई यहाँ आती है कि मिस्टर लुई ने अपने अपार्टमेंट के बाहर की फोटो अपलोड करी है, पर ये क्या, ये तो आसपास का ही व्यू लग रहा है जैसे कि ये यहीं का हो। नियानबाई बताने वाला होता है कि हाँ तुम्हारा शक सही है, मैं ही मिस्टर लुई हूँ। बट मीचू कहने लगी कि इसका मतलब मिस्टर लुई तुम्हारे पड़ोसी हैं जो कि आसपास ही रहते हैं। और फिर तभी उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली गई। नियानबाई हैरान होने लगता है कि भला इसके अंदर दिमाग है भी कि नहीं, जो ये इतनी हिंट देने पर भी समझ ही नहीं पा रही है। फिर तभी थोड़ी बहुत देर के बाद मीचू मुंह लटकाते हुए वापस आई एंड बताने लगी कि ऊपर एक ओल्ड मैन रहते हैं और नीचे कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि मिस्टर लुई तो यहाँ पर है ही नहीं। और फिर परेशान होकर सोचने लग जाती है कि आखिर मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ जो मैं मिस्टर लुई को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो तब इन बातों को सुनकर नियानबाई मुंह बनाने लगा, क्योंकि अभी भी मीचू को समझ आ ही नहीं रहा है कि वो जिस घर में रह रही है वो ही मिस्टर लुई का घर है, यानी कि नियानबाई ही मिस्टर लुई है। मीचू अब जब कुछ काम कर रही थी कि तभी पता चला कि मिस्टर लुई ने एक और फोटो अपलोड करी जो कि उनके घर के स्टैचू की थी। पर अब जब इस चीज को इससे पहले कि मीचू अच्छे से नोटिस कर पाती कि तभी उसको हैरी की कॉल आती है जो कि मीचू को कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स देना चाहता है और इसी बहाने उससे मिलना भी चाहता था। तो तब मीचू बताती है कि मैं घर पर नहीं हूँ बल्कि कुछ दिन अपने अंकल के घर रहने आई हुई हूँ। हैरी क्यूरियस होने लगा कि भला कौन से अंकल, और फिर तभी एड्रेस मांगता है कि मैं वहीं पर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स देने आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरबेल बजी एंड नियानबाई ने जब जैसी डोर ओपन करा तो तब हैरी नियानबाई को देखकर बुरी तरह शॉक रह जाता है, यानी फ्रीज खड़ा रह गया जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। साथ ही नियानबाई भी हैरी को देखकर हैरान नजर आ रहा था। मगर तभी मीचू आई और हैरी को अंदर ले जाती है और फिर हैरी को नियानबाई से इंट्रोड्यूस कराने लगी कि ये मेरी स्टेप मदर के कजन ब्रदर हैं। फिर तभी हल्के से बोलती है कि ये ठीक टैंक के जैसे दिखते हैं ना। शुरू में मैं भी कंफ्यूज हो गई थी लेकिन ये टैंक नहीं है। तो तब जाकर हैरी चैन की सांस लेता है। दोनों हैंडशेक करते हैं जहां हैरी कह रहा है कि जब मुझे मीचू ने बताया था कि वो अपने अंकल के साथ रह रही है तो मुझे लगा था कि कोई ओल्ड मैन होंगे, पर आप तो काफी यंग नजर आ रहे हो। तो इस बात पर नियानबाई रिप्लाई देता है कि हाँ, अक्सर लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं। वैसे मुझे भी कभी मीचू ने आपके बारे में नहीं बताया। तो तब हैरी कहने लगा वो इसलिए क्योंकि आप मीचू के इतने क्लोज नहीं हो जितना कि मैं हूँ। दोनों अचानक एक दूसरे के हाथ को गुस्से से भींचने लग जाते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहे थे, जो बात मीचू ने भी नोटिस कर ली। इसलिए हैरी से बोली कि आप मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स लाने वाले थे ना, वो कहाँ है। हैरी डॉक्यूमेंट्स मीचू को दे देता है। तो तब मीचू ने हैरी को थैंक्स करा एंड कहने लगी कि चलो एज ए थैंक्स मैं आपको बाहर खाना खिलाकर लाती हूँ। पर तभी नियानबाई इन दोनों को रोक देता है और बोलने लगता है कि जब गेस्ट पहली बार घर आते हैं तो उन्हें घर का ही खाना बनाकर खिलाना चाहिए, इसलिए आप दोनों एक साथ बाहर मत जाइए। मीचू शॉक रह जाती है कि क्या तुम्हें सच में कुकिंग आती है। तो तब नियानबाई रिप्लाई देता है कि तुम्हें मुझ जैसे मल्टी टैलेंटेड हैंडसम अंकल पर शक नहीं करना चाहिए। फिर तभी सीन कट हुआ एंड दिखाया गया कि मीचू एंड हैरी दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं। तो वही नियानबाई जो कि किचन में कुकिंग कर रहा था वो इन दोनों को साथ में हंसते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है, इतना ज़्यादा कि बार बार इन दोनों की मीटिंग खराब करने के लिए मीचू को बहाने से अपने पास बुला रहा होता है कि कभी मुझे ये उठा कर दे दो तो कभी वो उठा कर दे दो। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि ताकि ये दोनों साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। और जब नियानबाई फिर से मीचू को आवाज़ देने लगा तो तब हैरी चढ़कर बोलता है कि तुम यहीं बैठो, इसके पास मैं जाता हूँ तभी इसे शांति मिलेगी।
वेल सीन कट होता है और अब दिखाया गया है कि नियानबाई ने नूडल्स रेडी कर दिए हैं जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन नियानबाई हैरी को बिल्कुल ही थोड़े से नूडल्स देता है, जबकि अपनी और मीचू की प्लेट उसने फुल कर रखी थी, इसलिए हैरी का मुंह बन गया। मीचू नूडल टेस्ट करती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आए, इसलिए वो नियानबाई की तारीफ करने लगी। तो तब जाकर नियानबाई वापस से खुश हुआ और कहने लगा कि देखा, मैं तो पहले बोल रहा था कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो वही हैरी जो कि नियानबाई की तारीफ करना तो नहीं चाहता था बल्कि बुराई करना चाहता था, पर मीचू पहले ही तारीफ कर चुकी थी, इसलिए हैरी को भी ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ी। मीचू जब हैरी की प्लेट नोटिस करती है तो तब अपनी प्लेट में से नूडल्स हैरी को देने लगती है, जो सब नियानबाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे इसकी फिक्र कर रही है। मगर वहीं हैरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि मीचू मेरा कितना ध्यान रखती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू ने बाहर आकर हैरी को सब बता दिया कि मैं मिस्टर लुई को ढूंढ रही हूँ, इसलिए नियानबाई अंकल के साथ यहाँ रह रही हूँ। तो तब हैरी बोला कि वो बात तो ठीक है, लेकिन नियानबाई और तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो, इसलिए किसी अनजान के साथ ऐसे रहना डेंजरस साबित हो सकता है। तो तब मीचू बोलती है कि माना अंकल अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं हैं। और फिर जब हैरी को अच्छे से बाय बोलकर चली गई तो तब हैरी के फेस से स्माइल रेज हो जाती है एंड वो किसी से कॉल पर नियानबाई की डिटेल्स निकालने के लिए बोलने लगा। तो वहीं मीचू जब जैसी घर आई तो तब नियानबाई ने मीचू को लेमन जूस पीने के लिए दिया, जो कि वो काफ़ी खुशी से पीने लगी, लेकिन तभी उसे अपने मुंह से निकाल देती है क्योंकि वो एकदम खराब था। इसलिए पूछने लगी कि भला तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जो अपने हाथों से बना हुआ जहर मुझे पिला रहे हो। तो तब नियानबाई कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है किसी और के ज़्यादा क्लोज जाने की। मीचू पूछने लगी कि मतलब, कि तभी नियानबाई मीचू के एकदम ही क्लोज आ जाता है एंड मीचू को बहुत ही प्यार से देखने लगा। मीचू शॉक रह गई नियानबाई के ऐसा करने की वजह से, इसलिए तभी वहीं फ्रीज रह जाती है एंड नियानबाई को शॉक हुई हुई देखती रह जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.